हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। देखो, मैं आज सहायक आचार्य की नियुक्ति को रिलेट करके बताऊंगा जैसे सीजीएल की नियुक्ति से कि उन्होंने क्या ट्रिक लगा कर रखी है, क्या प्रोसीड्यूर है उनकी, क्योंकि उनका भी केस चल रहा है हाई कोर्ट में। उनका भी एक केस चल रहा है हाई कोर्ट में। पिछले डेट को 22-23 तारीख को था, मई अप्रैल को। अभी उसका डेट पड़ा है आगे, जून में करके, है ना। तो आपको मैं बताऊंगा पूरे अच्छे से कि आखिर क्या हो सकता है जैसे सीजीएल में और कैसे अपॉइंटमेंट हो सकती है जैसे सीजीएल वाले को। मतलब सरकार की क्या रवैया रही है उसमें और सरकार की क्या रवैया रही है इसमें, दोनों में आपको मिलेगी अलग अलग रवैया। सरकार को अलग अलग रवैया मिलेगी दोनों में। जैसे सीजीएल में क्या है कि सरकार अपॉइंटमेंट कराना चाहती है ज़बरदस्ती, है ना। और शिक्षकों को क्या है कि कोर्ट प्रेशर दे रही है, कोर्ट से ऑर्डर आ रही है कि आप अपॉइंटमेंट करवाइए, क्यों इतनी देर कर रहे हैं। तो कोर्ट में टाइम लिया जा रहा है कि हम इतने दिन में करा पाएंगे। कोर्ट नाराज़ चल रही है कि नहीं आप इतने दिन में करवा लीजिए, फिर भी ये कह रहे कि नहीं हम इतने दिन में करवाएंगे। आपको पूरी समस्याओं का पूरा समाधान भी बताएंगे। जो भी लोग हैं जो जैसे सीजीएल के अपॉइंटमेंट चाहते हैं उनको भी, और सहायक आचार्य के कुछ लोग हैं उनको भी, कि आखिर क्या मामला चल रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले बात, आप लोग जानते ही होंगे कि जेटेट और सीटेट का मामला चल रहा था, जिसमें जेटेट वालों का जीत हुआ था, सरकार की जीत हुई थी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ से आदेश आ गया था कि नहीं, जेटेट वालों में ही मेरिट लिस्ट निकालनी है। जब भी सहायक आचार्य की रिजल्ट नहीं आई है अभी, उसकी रिजल्ट आनी है, तो उसमें जेटेट वालों में से ही मेरिट लिस्ट बनानी है। यहाँ तक तो आपको पता ही होगा सबको, ठीक है। तो उसके आगे क्या चल रहा है, उसके आगे सरकार जो है वो देरी कर रही थी अपॉइंटमेंट देने में। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी अभी कि इससे आखिर जैसे सीजीएल का क्या मामला है, लेकिन अब जब पूरी बात सुनोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, इसमें जैसे सीजीएल का मामला है, इसमें उसका भी मामला है और इसका भी मामला है। ठीक है। तो सरकार की तरफ से देरी की जा रही थी। तो एक एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो कोर्ट में केस लगाते हैं कि शिक्षकों की एग्ज़ाम हो चुकी है, रिजल्ट निकालने में देरी हो रही है, इस वजह से कुछ छात्र, सरकारी स्कूल के छात्रों को पढ़ाई में दिक्कतें हो रही है। यदि उनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो छात्र जो हैं वो पढ़ पाएंगे अच्छे से। ठीक है। ये वहाँ पे केस लगा दिया। उस पर सुनवाई में सरकार से उसके जवाब मांगा गया कि आप शिक्षकों की नियुक्ति कब तक कर रहे हैं ये हमें बताइए। तो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि हम दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक शिक्षकों की नियुक्ति कर लेंगे। ठीक है। तो कोर्ट का ऑर्डर आया, मैं आपको ऑर्डर दिखाता हूँ। कोर्ट का ऑर्डर ये है, दिखा रहे हैं। उसमें ऑर्डर आया कि इतना देर तक आपका जो टाइमलाइन है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। आप इससे पहले नियुक्ति को भरने की कोशिश करिए। और कोशिश नहीं, हमें एक सा टाइमलाइन बताइए, उससे पहले का एक टाइमलाइन बताइए जिसमें आपको करना होगा। ठीक है। तो फिर से अबर जो केस की हियरिंग थी उसमें फिर से इन्होंने जो है वो डाला है, फिर से इन्होंने अपनी एक एफिडेविट डाला है सरकार ने, जिसमें बताया है कि हम अगस्त से सितंबर तक आचार्य, जो सहायक आचार्य जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति हम कर लेंगे। उसके बाद फिर से एक डेट डाल दिया गया कोर्ट के द्वारा। उसमें कहा गया कि इस तारीख दिया गया, कौन सा है तारीख आपका दिया हुआ है, ये 30 जून का, राइट। हाँ, 30 जून 2024 का 25 का डेट डाला हुआ है। अब देख लो। ठीक है। उसमें कहा गया है कि आप इस तारीख को हमें अपना अपडेट बताइएगा। जिस तरह से जैसे सीजीएल में चल रही है ना केस, उसमें क्या है कि अपडेट मांगा गया है कि आपका जो केस है उसमें क्या आप कर रहे हैं उसका अपडेट दीजिए। तो उसी तरह से 30 जून को सरकार को वो अपडेट देना है कि आपने उस दिशा में क्या काम किया है। आपने कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको जमा करनी होगी जिससे ये पता चले कि आप अगस्त सितंबर में आप अपॉइंटमेंट फिलिंग, जो वैकेंट पोस्ट जो है उसको भरने के लिए आप जो प्रक्रियाएं हैं वो आप कर रहे हैं। इतनी बात हो गई इसकी। ठीक है। जो छात्र संयम रखे होंगे वो आगे समझ पाएंगे, जो छात्र संयम नहीं रखे होंगे वो छात्र समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। तो अब ये बात हो गई इसकी। अब आते हैं जैसे सीजीएल में इससे क्या मामला हो सकता है। तो जैसे सीजीएल के जिन स्टूडेंट्स की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है,
ठीक है। जस्टिस सीजीएल की जिन छात्रों की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है वो चाहें तो जा कर के कोर्ट में एक नया केस, जैसे कि इंटरवेंडर के रूप में उन्होंने फाइल करा था, इंटरवेंडर के रूप में उन्होंने फाइल करा था कि हमारी जो बात सुनी जाए, तो वो एक अलग से केस फाइल कर सकते हैं। एक अलग से कोई एक्टिविस्ट जो है वो भी एक अपील फाइल कर सकता है, जिस तरह से उसमें किया है कि इनकी अपॉइंटमेंट को जल्दी कराई जाए, इनकी अपॉइंटमेंट को जल्दी कराई जाए। ठीक है, तो मामला फंसेगा कि आपका जो है वो कोर्ट में केस चल रहा है, तो आप उसकी जांच की और केस को आप जल्दी से कंप्लीट करवाइए। आप उस जांच को या केस को जल्दी से कंप्लीट कराइए। ये एक संभावनाएं बता रहे हैं हम कि ये बातें हो सकती है। यदि आप स्टूडेंट्स इस दिशा में, जो छात्र है डीवी वाले, वो उस दिशा में काम करें तो उससे क्या होगा कि जो प्रक्रिया चल रही है जांच की और जो भी एचआरडी की, वो प्रक्रिया तेज़ी से तेज़ी होगी। हमने पहले बता चुके हैं कि भाई नेक्स्ट डेट में जो है वो अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने वाली है सीआईडी, ये बता दिया है। लेकिन और वो करने भी वाली है। ठीक है, उसके बाद कोर्ट क्या करती है, कोर्ट पे प्रेशर बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ। मान लो कोर्ट ने कह दिया कि सीआईडी की जांच करा लेंगे, उसके बाद जो है वो हम ये रोक हटाएंगे अपॉइंटमेंट पर से, ठीक है, जो उसने स्टे लगाया हुआ है, तो उसको प्रभावित करने के लिए ही इंटरवेंडर गए थे। उसी डिसीजन को प्रभावित करने के लिए इंटरवेंडर गए थे कि भाई हम प्रभावित हो रहे हैं, हमारी जो बात को सुनी जाए। तो उसी को प्रभावित करने के लिए आप जो है वो कोर्ट में एक अलग से अपील लगा सकते हैं। वो जा कर के इसमें ज्वाइंट हो सकता है या फिर अलग से चल सकता है ना, वहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, तो कि हाँ भाई जो भी समस्या है वहाँ पे सुनी जाएगी, वहाँ पे, यहाँ पे सुनी जा रही तो वहाँ पे सुनी जाएगी। नहीं तो इंटरवेंडर का तो प्रयास तो खत्म हो गया ना। इंटरवेंडर की प्रयास जो है वो खत्म हो गया है, उसमें पेंडिंग का पेंडिंग ही रह गया है। तो आप एक नया तरीके से, जिस तरह से आप देख सकते हैं कोर्ट की ऑर्डर्स क्या हुई, कोर्ट्स जो है वो जब इस वहाँ पे ये बातें भी हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कोर्ट को कि सहायक आचार्य नियुक्ति में ये प्रक्रियाएं हुई है, तो इसमें भी क्यों नहीं की जाए, इसमें भी की जाए। तो इस तरीक़ा से जो है वो मामले को अपने जो है वो डीवी वाले छात्र जो हैं वो उनके पक्ष में मामले आ सकता है। देखो हम किसी का दुश्मन नहीं है, जो बात है जो भी छात्र जो है वहाँ भी सिलेक्शन उसी का होगा। बस मैं ये बात इसलिए बता रहा था कि जांच जो है वो तेज़ी से चले, जांच जो हो रहा है वो तेज़ी से चले, मैं इसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और कैंसिल कराने के पक्ष में तो मैं भी हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने कैंसिल करने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन अब ये तो हमें डिसाइड करने से नहीं होगा ना। कैंसिल तो कोर्ट डिसाइड करेगी भाई। कोर्ट को यदि लगेगी कि हाँ भाई पूरा ये मामला है, पूरी तरह से ये लीक्ड है, तो कोर्ट कैंसिल करेगी। हमें लगता है, हमने जो सुना है, हमने जो देखा है, हो सकता है कोर्ट देखेगी कुछ अलग बात देखेगी, हमें कुछ अलग बातें सुनाया गया, अलग बात दिखाया गया हो। ठीक है, तो ये अधिकार तो है कोर्ट को तय करने का है। हमें बताना है भाई रास्ता क्या है। हमने अपने एक्सपीरियंस से आपको रास्ता दिखा सकता हूँ कि भाई ये रास्ताएं हैं, ये चीज़ें को देखो, दो चीज़ों को कंपेयर करने से, दो चीज़ों को एनालिसिस करने से क्या रास्ता दिखती है। दो चीज़ों को कंपेयर करोगे तो उसमें समझ में आती है कि यदि उसमें ऐसा हो रहा है तो इसमें भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ आप लोग के साथ एक नया खबर लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, जस्टिस सीजीएल से रिलेटेड, कि आखिर इसमें क्या अभी चल रहा है, क्या अपडेट हो रखी है अभी तक, है ना। कुछ दिनों से शांति चल रहा है, सब कुछ शांत है, सब लोग शांत है, मैं भी शांत था, 2-3 दिनों से मैं भी कोई वीडियो वगैरह बनाया नहीं था। लेकिन अब जो है वो एक वीडियो में लास्ट बनाऊंगा जैसे सीजीएल पे। अब वो वीडियो हमारा लास्ट वीडियो होगा जैसे सीजीएल पे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और आखिरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।